हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। अब सुबह के बज गए हैं 5 और मेरी बन चुकी है चाय। अब मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी। वैसे तो सभी जल्दी उठते हैं, सारी लेडीज़ें ही जल्दी उठती हैं और घर का सारा काम फटाफट निपटाने की कोशिश करती है। हम भी रोज़ाना जल्दी ही उठ जाते हैं, मेरी बहन भी उठ जाती है, हमारी मम्मी जी जो हमारे साथ काम करवाती है। मम्मी जी के पैरों में दर्द रहता है, फिर भी वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम करवाती है। और क्योंकि हम खेत में लगे हुए हैं, खेत में नहीं जाते हैं तब तो हम ही कर लेते हैं काम। फिर भी सुबह का तो दूध निकलवाने वाला काम तो वो करवाती है, क्योंकि मुझे दूध निकालना नहीं आता है, मेरी बहन को ही आता है। और हमारे 3 भैंसें हैं जो दूध देती हैं, और तो अकेले से तो इतनी भैंसों का दूध नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो हमारी थोड़ी हेल्प कर देती हैं। उसके बाद अगर हम बहनें घर पर ही रहते हैं तो हम घर का उनसे कुछ भी काम नहीं करवाते हैं। अगर हाँ, हम खेत में चले जाते हैं तो पीछे से वो भी काम कर लेती है। अब मैंने मांज लिए हैं, ये सारे मांज लिए थे बर्तन, क्योंकि रात को बर्तन मांज के रख रखे थे और ये मैंने जचा दिए हैं। सुबह सारे बर्तनों को अच्छे से लगा देती हूँ मैं। और अब सुबह हो गई है, क्योंकि बाहर ज़्यादा अंधेरा रहता है तो बाहर से झाड़ू नहीं लगाते हैं, कूड़ा वगैरह रह ही जाता है। 1-2 बार मैंने लगाई भी थी झाड़ू, तो रह गया था कूड़ा बाहर। इसलिए जब सुबह होती है, उजाला हो जाता है, तब लगाती हूँ इधर से झाड़ू। और उसके बाद यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद ही बाहर से पानी वगैरह से इसको धोते हैं। इसको हमारा नियम है, ये रोज़ाना धोते हैं। कभी मैं धोती हूँ, कभी दीदी धो देती है। हम बाहर पर्दा कर ही रहते हैं। सामने हमारे जो भाई साहब है वो बैठ जाते हैं, या ताऊ जी वगैरह है, जेठ लगते हैं, ससुर लगते हैं, वो सारे बैठे रहते हैं। तो ज़्यादातर हम गेट को बंद ही रखते हैं। और ये इसी तरह ही जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो हम पर्दा कर ही जाते हैं। हमारे यहाँ पर अगर हम मुँह गाड़ के जाएंगे तो ये जो लेडीज़ें होती है वो 70 बात बनाती है, फलाने की बहू ऐसे जाती है, ऐसे रहती है। तो अगर हमारी वीडियो में हम पर्दा करते तो इसलिए ही करते हैं, क्योंकि बाद में जब वो लेडीज़ें देखेंगी तो कहेंगी कि वैसे तो ये इतनी मुँह ढकती है और वीडियो में देखो किस तरह से ये मुँह गाड़ के घूम रही है। और अब मैंने झाड़ू लगा लिया है, अब मैं यहाँ से धोऊँगी ये जब इसको दरवाजे को। और धोने के बाद ये मैं फिर दरवाजे को भी बंद कर दूँगी। गांव की लेडीज़ें होती ही कुछ पुराने ख़यालातों की है, कुछ बूढ़ी औरतें होती है जो उनको भी समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए ज़्यादातर हम पर्दा ही करके रहते हैं। हमारे घर पर अगर कोई लेडीज आ भी जाती है तब भी हम पर्दा ही कर रखते हैं। मैंने ये बाहर से दरवाज़ा धो लिया है, दरवाजे के आगे से, और मैं अब आ गई हूँ बाड़े में। मम्मी जी दूध निकाल के ले आई थी, और मम्मी जी जब ज़्यादा देर तक बैठी रहती है तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है, और वो थोड़ी सी देर बैठने के बाद ही चलती है। और दीदी ने गोबर डाल लिया था तसलों में, और मम्मी जी इधर हमारे ये यहाँ पे 2 कीकर के पेड़ है और बबूल की दातुन कर रही हैं। इतने दीदी बाहर का काम करेंगी, इतने में फटाफट अंदर का काम निपटा लूँगी। ये चूल्हे का पोता हम रोज़ाना ही फेरते हैं खाना बनाने से पहले, क्योंकि रोटियां हमारी तभी बनती है जब इसको अच्छे से साफ़ करके इसके इधर से चूल्हे के आगे से झाड़ू वगैरह निकाल देते हैं, तब उसके बाद ही काम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि घर में भी हम इसी तरह करते हैं कि सारे घर में झाड़ू निकाल ली, एक बार चाहे ऐसे ही हल्के से निकाल लो, पर हम निकालते ज़रूर हैं। इसी तरह चूल्हे पर भी चाहे हमें बाद में फिर से पोता लगाना पड़े तो लगाते हैं। मम्मी जी आ गई थी तो ज़्यादातर तो दीदी ही बिलोती है दूध। आज मम्मी जी बोली मैं दूध बिलो दूँगी,
और तुम और काम कर लो। आज हमें नहीं जाना था खेत में, आज हमें खेत में नहीं जाना था। उन्होंने, मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मना कर दिया था, उनको कुछ काम था, तो इसलिए आज हम कर लेंगे किचन की सफाई। किचन की सफाई हालांकि मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि किचन का तो दीदी ने कर रखा है बुरा हाल। कहीं सामान कहीं रख रखा है, कहीं सामान कहीं रख रखा है, इसलिए किचन को तो मैं नहीं दिखाऊंगी। मम्मी जी ने दूध भिगो लिया था, अब निकालेंगी वो घी। हम दूध तो सारा दूधिए को दे देते हैं, थोड़ा बहुत घी निकालते हैं, ताकि हम घर पर जो बच्चे हैं उनको मक्खन ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सारे बिस्तर लगा दिए हैं। पहले मैंने बाहर से कर लिया था कंप्लीट सारा काम झाड़ू वगैरह का, दीदी भी गोबर वगैरह डाल आई थी, और मैं अब अंदर का काम करूँगी। बाहर का काम ख़त्म होने के बाद आंगन बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है, अच्छा लगता है। अगर कोई बाहर से भी आ जाए तो उनको बुरा नहीं लगता कि इनके घर में तो गंदगी हो रखी है, या फिर उनका ऐसे गंदे घर में तो किसी का भी बैठने का मन ही नहीं करता। इसलिए पहले बाहर से अच्छे से साफ़ सफाई कराते हैं, फिर अंदर आने के बाद ही साफ़ करते सफाई करती हूँ अंदर आकर ही। मैंने झाड़ू कंप्लीट कर ली थी, अब मैंने पोछा भी लगा लिया है, क्योंकि बीच में वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, और अब चार्ज हो गया था, तो मैंने झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लिया है। ये दीदी ने किचन की आधी से ज़्यादा सफाई कर ली थी, तो बीच में खाना वगैरह जैसे सब्ज़ी थी, तो सबने बोला चटनी खानी है कचरी की, और कचरी की चटनी आज बड़ी टेस्टी बनी है। और कचरियाँ हम कल खेत से लेकर आए थे, कि ये बहुत सारी कचरियाँ लेकर आए थे, ये तो थोड़ी सी ही इन्होंने चटनी बनाई है, क्योंकि शाम को हम कचरी की सब्ज़ी बनाएंगे, और बच्चों का मन था कचरी की चटनी खाने का, इसलिए दीदी ने सिलबट्टे पर पहले चटनी बना ली है, फिर वो बाद में किचन की सफाई करेंगी। ये हमारे बाहर से है, वो ये मम्मी जी थी जो ये बाहर हमारे जो चौतरा है वो थोड़ा सा फूटा हुआ था, तो उसको ठीक कर रही थी। तो मैंने भी सोचा थोड़ी सी ये टाइल हमारी चटक गई थी सिलेंडर खींचने की वजह से, तो मैंने भी इसको थोड़ा सा, जब टाइल लगाने के लिए आए थे तो मैंने देखा था उनको किस तरह से वो टाइल लगा रहे थे, तो मैंने इनको संभाल के रख रखा था। और अब उन्होंने मसाला बनाया था थोड़ा सा, तो मैंने भी इनको चिपका दिया है, और ये अब हिलेंगी नहीं, क्योंकि जो मैंने किचन में लगा रखे छोटे छोटे टुकड़े लगा रखे हैं वो अब तक नहीं छूटे हैं, क्योंकि मैंने लगाए थे उनके जाने के बाद, उनको कहीं और काम था, तो थोड़ा सा मैंने भी कारीगरी दिखा दी थी बीच में ही। ये मम्मी जी ने हमारे जो बरामदे के आगे जो ईंटें हैं वो थोड़ी सी निकल आई थी, तो मम्मी जी ने बोला कि इसको तो मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत काम तो ऐसे मम्मी जी कर लेती है। और दीदी नहा ली थी, बच्चे भी नहा लिए थे, अब उन्होंने कर ली है पूजा, और पूजा करने के बाद हम करेंगे रेस्ट। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।